हम आ चुके हैं नेहरू साइंस सेंटर वर्ली मुंबई में। यहाँ हम 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, बस से, ट्रेन से और अपने प्राइवेट व्हीकल से। हम आए हैं कार से। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अगर आप ट्रेन में सेंट्रल लाइन से आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा बाईकुला, और वेस्टर्न लाइन से आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे प्रणिका कितना खुश हो रही है पार्क को देख के। और इस पार्क में स्कूल्स के बच्चे हैं, आपको जितने बच्चे दिख रहे हैं सब स्कूल का ग्रुप आया हुआ है, साथ में उनके टीचर्स हैं। और बहुत सारी बसेस आई हुई हैं यहाँ पे, स्कूल्स की ही हैं सारी की सारी। अब हम ट्रेन देखने जाएंगे, आ जाओ, और भी चीजें देखेंगे हम। ट्रेन देखेंगे। की पार्किंग है, ये यहाँ की पार्किंग है। आप कभी आए नेहरू साइंस सेंटर तो अपनी आप कार या स्कूटी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बच्चों का पार्क है। प्रणिका तो यहाँ से नीचे नहीं उतर रही थी। ये स्टीम लॉरी है जिसमें सामान ढोके ले जाया जाता था। और ये आप देखेंगे ये है स्टीम इंजन, कोयले की सहायता से चलती थी ये पहले के टाइम पे। और यहाँ पे लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं वहाँ खड़े होके। हमारा भी मन कर रहा था फ़ोटो खिंचवाने का, पर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे इसलिए हमने खिंचवाई नहीं। ये जो देखेंगे मॉडल, ये है आपका इलेक्ट्रिक इंजन। जब थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया था हमारा, थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया था टाइम, तब ये आई थी। और यहाँ काफ़ी भीड़ लगी है लोगों की फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ट्रैम कार्ट हॉर्स की हेल्प से चलती थी। ट्रैम्स पे जैसे रेल की पटरी में ट्रैम्स होते हैं, सेम इसमें भी ऐसे ही ट्रैम्स होते हैं और घोड़ा इसे खींच के ले जाता है। और हमारे टिकट्स में जो हमें टिकट मिली है ना, उसमें हमें शो के टाइमिंग्स नहीं दिए हुए थे, तो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हमें शो का टाइमिंग हमें बताए। और हमें किसी ने बताया था कि हमारे टिकट्स के ऊपर लिखा जाएगा शो का टाइमिंग, तो हम वही ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ये जेट है, असली मॉडल है, जो कभी सेवा में रहे होंगे हमारे भारतीय सेना में, पर आज यहाँ पे एज आ मॉडल शोकेस पड़े हैं। देखिए कि वास्तव में अगर हम जेट को देखें अपनी रियल आँखों से तो कैसा दिखेगा। ये ऐसे दिखते हैं। और मैं यहाँ कभी आप आएँ तो इसका कुछ ऐसा टिकट मिलेगा। ये एक बंदे की 130 रुपये की टिकट है, जिसमें आपका एक साइंस सेंटर 3D शो मिलेगा और एक SOS मिलेगा। और ये 2 बंदों की हमने टिकट खरीदी है। और मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रही हूँ उसको देख के कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, पर एक स्टैचू है, कुछ गहनता से सोचता हुआ एक स्टैचू है। हमारे द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट की स्टैचूज़, जिसमें हैं विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, श्रीनिवासन रामानुजन, ऐसे साइंटिस्ट की हमारे यहाँ पे स्टैचू रखी गई हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे साइंस के अंदर। और इन लोगों को हमारा सत सत नमन। A big mantis, इसी के सामने है ये साइंस ओडेसी, जहाँ आपको स्पेस के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी हमने यहाँ पे विज़िट नहीं किया है, अभी जाएंगे इसके अंदर विज़िट करने के लिए। का टिकट नहीं लिया था हमारे पास,
जो ये साइंस सेंटर ओडिसी का जो है ये टिकट वो 140 का पड़ता है। हमने 130 वाला लिया था, जिसके अंदर आता है ये नेहरू साइंस सेंटर का एक टिकट है और एसओएस है, साइंस ऑन अ स्फेयर, और स्पार्किंग हाई वोल्टेज डेमो। ये तो हाई वोल्टेज डेमो हमने देखा नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता। इतना बड़ा सेंटर है कि सारा टाइम बस हमारा ये नेहरू साइंस सेंटर घूमने में और ये 3D शो देखने में ही चला गया। और एसओएस बहुत अच्छा है, आप कभी जाएं तो इसे ज़रूर देखिए। ये अच्छा लगता है काफ़ी देखने में कि हमारी गैलेक्सी कितनी छोटी है। ये पूरे स्पेस के अंदर कितना एक छोटा एक पॉइंट है, बस पॉइंट मात्र भी नहीं है। काफ़ी अच्छा है। एक स्पेयर में आपको पूरा सब दिखा देते हैं, वो अपना अर्थ पूरा सोलर सिस्टम दिखा देते हैं। और स्पार्किंग हाई वोल्टेज डेमो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, हमें बहुत लेट हो गया था तो हम आधा छोड़ के ही आ गए। हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करी हैं। तो आप कभी जाएं तो आप ले सकते हैं इसका टिकट, जिसका 140 का आएगा ये टिकट। एक और फोटो वो नहीं देखा वो वाला नहीं देखा। और यहाँ आप अपना बैग नहीं ले जा सकते, आपका बैग अंदर ही सबमिट हो जाएगा। लेडीज़ का हैंड पर्स अलाउड है, पर जो पिट्ठू बैग होते हैं वो अलाउड नहीं है। और पानी अलाउड है अपने साथ, आप खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते। अंदर कैंटीन है, आपको वहीं से खाना पड़ेगा। ये है गैल्टन बोर्ड, जो ये बताता है कि मीन वैल्यू में किसी भी चीज़ के होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जैसे आप देखोगे इसमें जो बॉल का एक्यूमुलेशन है वो बीच में ज़्यादा है, आगे पीछे में कम है। तो ये चीज़ यही दर्शाती है कि मीन वैल्यू में कोई भी चीज़ की होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। स्टार्ट करो प्रणीत। क्या है प्रणा? क्या बोलते हैं? देखो कैसे हमने बकेट में बनाया था ना, ऐसे बकेट में बनाया था ना, गोल गोल घुमा के। अब हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं एसओएस का शो देखने। उन्होंने मना किया। ठीक है, थैंक यू। ये शायद से नॉर्मल यूजुअल रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं शो देखने के लिए। चलते हैं, देखते हैं। हम भी पहली बार जा रहे हैं देखने के लिए क्या चीज़ है। अभी आर्ट दिखेगा हमें।
मेरे हिसाब से तो प्लान है सब एक जैसे होता है। हाँ प्लान स्टार्ट हो गए। हेलो, स्वागत है आप सभी का नेहरू साइंस सेंटर की स्पेशल शो में, जिसे हम कहते हैं साइंस ऑन अ स्फीयर शो। तो आज इस स्फीयर के ऊपर हम सोलर सिस्टम को देखने वाले हैं। सब हम इसके ऊपर सोलर सिस्टम को देखें उसके पहले आप सभी के स्वागत के लिए कुछ डिजिटल फायरवर्क्स, और इन्हीं डिजिटल फायरवर्क्स के साथ आप सभी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। आप में से कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। साइंस ऑन अ स्फीयर में तो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया था, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ तो हो नहीं पाई। और अब हम जा रहे हैं एंड जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, प्री हिस्टोरिक लाइफ दिखाई गई है यहाँ पे पूरा। और हम यहाँ गए हैं मिरर शो देखने के लिए। ये मिरर साइड है यहाँ का, काफ़ी सारी मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रही थी। प्रनु को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बार बार जाके घूम घूम के, हम यहाँ से बाहर भी ले जा रहे थे तो भी घूम घूम के इस साइड आ जा रही थी ये। और यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कितने सारी मल्टीपल इमेजेस दिख रही हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर हर तरीके से दिखाया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है कि मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये इन्फिनिटी वेल बनाया गया है, मिरर की रिफ्लेक्शन की वजह से हेल्प से ही बनाया गया है। इन्फिनिटी नहीं है पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इन्फिनिटी है। और यहाँ पे एक घूमता हुआ एक मिरर है। बहुत फ़नी इसमें अपना इमेज बन रही है। ये भूल भुलैया बनाई है मिरर को साइड बाई साइड लगा के। सब लोग के चेहरे पे आप देख ही रहे होंगे कैसी स्माइल है। मैं एक्चुअली यहाँ पे ढूंढ रही हूँ प्रणिका और उसके पापा कहाँ हैं। मुझे इन दोनों बस चले गए कहीं पे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो अब मिले हैं। ये लड़की बस कहीं भाग जा रही, देख भी नहीं रही है पीछे को कि मम्मी पापा हैं नहीं हैं, कहाँ हैं। ये है आपका वॉक इन कलेडियोस्कोप। वॉक इन कलेडियोस्कोप। काउंट करो कितने। हाँ हाँ, काउंट करो, काउंट करो बेबी, कितने प्रणु है। अच्छा कर ऐसे यहाँ लिया है, बहुत मजा आ रहा है ऐसे। बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये, नॉलेजेबल है और फन प्लेस है। नॉलेज के साथ साथ फन। ये है डाइन विथ योर सेल्फ, मतलब आप अपने साथ बैठ के, क्योंकि आप ही की मल्टीपल इमेजेस बनती हैं टेबल के अराउंड। यहाँ देख सकते हैं आप मेरी कितनी सारी इमेजेस बन रही हैं। और ये खूबसूरत सा एक बीच में सेंटर पीस है जहाँ पे हमारा खाना रखा हुआ है। ग्लास के अंदर है, खा नहीं सकते, आर्टिफिशियल फूड है। वहाँ प्रणिका को बहुत मज़ा आ रहा है और हमें 3D शो के लिए भी बहुत लेट हो रहा है। अभी हम वहाँ उसके लिए जाते हैं। हम रास्ता भूल गए हैं, कहाँ से आए हैं अभी हम देख रहे हैं। हमें हमारा 3D शो छूट जाएगा। कहाँ है, काफ़ी अच्छा है,
आइएगा कभी यहाँ पे। हम बैठे हैं इसकी कैफेटेरिया में और खा रहे हैं। ये थाली लिमिटेड ऑप्शन है। थाली में राइस, चपाती, दाल मिल जाएंगी आपको। एक गाढ़ी दाल है, पनीर मटर की सब्ज़ी, ये हलवा है और 130 रुपये 150 की है एक थाली। साथ में हमने लिया है एक छाछ और एक लस्सी, स्वीट लस्सी जो ये पी रही है। चलो मिलते हैं आपसे बाद में खाना खाने के बाद। 3D शो उतना अच्छा नहीं था, मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हमें लेट हो गया था, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। पर SOS अच्छा है। 3D में कुछ कुछ इमेजेस जो थी वो तो लग रही थी एक्चुअल मूवमेंट है कि वो हमारे ऊपर आ रहे हैं असली में, पर उतना कुछ खास नहीं था। इस मॉडल में ये था कि ये एक ब्रेन का मॉडल है और हमारा ब्रेन में हर एक सेंटर हर एक मोशन को के लिए बना रहता है, स्पेसिफिक मोशन के लिए बना रहता है। तो इसमें है, यहाँ पे है बटन्स दिए गए थे, मीन्स आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे ब्रेन में लाइट जल रही थी कि हाँ ये वाला ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता है, तो आपका ये वाली मूवमेंट होती है। यहाँ पर करंट लग रहा था, मीन्स हम दोनों हाथ यहाँ पे टच करेंगे ना तो एक इसमें झटका, आपको सच में करंट महसूस हो रहा था। ज़्यादा तेज़ नहीं था पर हाँ था। ये है सेंसरी ऑर्गन, यहाँ पे स्मेल का था पर ये काम नहीं कर रहा था कि आप यहाँ पे बटन थे, प्रेस करना था और पहचानी थी कि किस चीज़ की स्मेल है, पर ये वर्किंग कंडीशन में नहीं था। यहाँ पे टंग का मॉडल था, उसमें भी बटन्स थे कि आपके जीप का जो फ्रंट पार्ट है वो स्वीट डिटेक्ट करता है, पीछे की पार्ट है जो आपको कड़वा डिटेक्ट करता है। जब भी हम कभी खीरा खाते हैं वो जो कड़वा होता है तो हम जब निगलते टाइम हमें महसूस होता है ना, क्योंकि वहाँ सेंसरी जो पार्ट है वो पीछे की तरफ होते हैं। टेस्ट बड जो बिटर को कड़वा को पहचानते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। और यहाँ पे ये टाइल्स थे और बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। क्या शेप बनती है वेव से या पानी से, उस यहाँ पे मॉडल्स रखे हुए थे छोटे छोटे उसके। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, अच्छा था देखने के लिए, बच्चों को समझने के लिए। साइज़ एंड डिस्टेंस का भी यहाँ पे एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है। ये है इम्पॉसिबल मिक्सचर, जिसे कितना भी घुमाओ मिक्स करने की कोशिश करो तो वो कभी ये मिक्स नहीं हुआ क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। आगे ये काउंटर है अमेजिंग शैडो की परछाइयाँ कैसे बनती हैं, कैसे वर्क करती हैं। और इसी के बगल में है विच वन इज़ हैवी। 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं सेम वेट के पर शेप अलग अलग है, तो ऐसा लगता है कि दोनों का वेट में डिफरेंस है, पर है दोनों सेम ही वेट के। यहाँ प्रनिका को देखो हम कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। बबल्स, उसे बबल्स अच्छे लगते थे, यहाँ पे आके रुक गई वो बबल्स देखने के लिए। हम बटन दबा रही थी कि बबल्स बनेगा और वो खेलेगी। काफ़ी अच्छा है, पैर थक जाएंगे अगर एक सिंगल डे में कोई करना चाहे। बच्चे के साथ तो बहुत मुश्किल हो रहा था, बच्चे को बार बार यहाँ वहाँ से पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। ये सब क्या शेल्स हैं, क्या हैं? शेल्स। छेड़े गया
इन सभी में मोशन सेंसर लगे हुए हैं। आप उनके सामने जाओगे तो वह अपना मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखिए ये स्केलेटन है एक उड़ने वाले डायनासोर का। इसका जो बीक है वो मोर देन 6 फीट है और अगर ये अभी ज़िंदा होते तो सभी को ख़त्म कर देते। ये कितने भयानक हैं, इतने बड़े। और ये इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।